हिंदू धर्म में बहुत अन्याय उनके साथ हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़ा गहन चिंतन किया कि हिंदू धर्म में रहना जीते जी मरने के समान है, क्यों न मैं दूसरे धर्म को अपना करके समानता का, जिस धर्म में समानता का, इक्वलिटी का आधार हो, मैं उस धर्म को अपनाऊंगा, मैं उसी धर्म को मानूंगा। आज भी उनकी मूर्तियों के नीचे उनकी बातें लिखी हुई हैं। आज भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर बात को पढ़ोगे तो यही बातें निकल के सामने आएंगी। बाबा साहब भीमराव ने सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया। लोग कहते हैं कि उनके धर्म के बारे में नॉलेज नहीं थी। अरे पता नहीं कितनी किताबें जमाने भर की उन्होंने पढ़ दी, क्या एक धार्मिक किताबें नहीं पढ़ी थी, सब पढ़ा था उन्हें। 6 करोड़ लोगों को लेकर के दरबार साहब पहुंच गए और कहा कि हमें सारों को, दलितों को सिख धर्म में जगह दो, हम सिख धर्म अपनाना चाहते हैं। तो कोई डल्ला जी होते थे वहां पर सिख धर्म के जो प्रधान थे उस टाइम में, तो उन्होंने रोक दिया। बाद में मीटिंग करके कहा यार ये तुम सारा स्वर्ण मंदिर और ये सारी इनके हवाले कर दोगे दलितों के। नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, आप सिख धर्म में नहीं जा सकते। सारे धर्म में घूमते घूमते फिर एक धर्म बचा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में किसी भी धर्म में से कोई लोग जा करके हो सकता था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरी मजबूरी थी, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। क्यों? जो कुछ कमी थी वो आप लोगों के सामने है। वो कमी है उस टाइम भी थी, आदिकाल में भी थी और आज भी है। आज भी आपको सार्वजनिक स्थान पर जाने नहीं दिया जाता। मंदिरों के दरवाजे यदाकदा आपके आगे फरमान हो जाते हैं, दलितों का मंदिर के आगे से भी गुजरना मना है। आज भी कई जगह अखबारों में पढ़ने को आता है कि पंडितों ने दलितों की लड़की लड़के की शादी फेरे कराने से मना कर दिया। आज भी सार्वजनिक स्थान पर आ जाता है कि बाबा कि किसी भी कुरान शास्त्र वेद का मंत्र भी शूद्रों के कान में न पड़े। इन सभी बातों को देखते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ और छोटी उम्र में उनकी माता जी का देहांत हो गया। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बाल्यकाल से मुसीबतों का सामना करते रहे। उनके पिताजी भारतीय फौज में सूबेदार के पद पर थे। इतने बड़े पद पर होते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके परिवार ने बहुत ही कष्टों का सामना किया। जाति का दंश झेला, शिक्षा से वंचित रखा गया। जब उनकी शिक्षा की बात आई तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिल दिया गया कि नहीं, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। सार्वजनिक स्थान पर बैठने नहीं दिया गया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी के प्रयासों से बड़ी मुश्किल से उनको एक स्कूल में दाखिला तो मिला, मगर आप सोच सकते हो कि दाखिला कहाँ बैठ करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। स्कूल के मास्टर ने, स्कूल के प्रबंधन ने क्या दिया कि स्कूल में दाखिला तो दे देंगे, मगर ये और बच्चों के साथ क्लास में बैठ करके शिक्षा नहीं अर्जित कर सकता, ये बाहर ही बैठ जाएगा क्लास से। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके परिवार ने कहते जी बाहर बैठ के पढ़ लेगा। जहाँ सभी बच्चे जूतियाँ बाहर उतारते थे, बाबा साहब अपना घर से एक बोरी का टाट लेकर आते और वहाँ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते। दर्द था उनके मन के अंदर कि मैं जिस दंश को झेल रहा हूँ, मैं जिस दर्द को झेल रहा हूँ, मैंने उस दर्द को अपने समाज को झेलने नहीं देना। जहाँ जिस परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ, जिस परिस्थितियों से हमारा समाज गुजर रहा है, ऐसा काम करके जाऊँगा कि मेरे पूरे समाज को, बहुजन समाज जो है 85% जो लोग हैं इस देश के, वो इस दुर्दशा को ना झेले। शिक्षित हुए, +2 करी, BA किया, फिर भी मतलब कि जो उनके साथ जाती थी कम नहीं हुई। नेहरू जी, गांधी जी, जितने भी देश के बड़े नेता थे बाहर शिक्षा के लिए जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी, उन्होंने भी ठान लिया कि मैं विदेश से शिक्षित होकर आऊँगा ताकि समाज पर लगे हुए जो हमारे ज्यादती हैं उनको हटा सकूं। गायकवाड़ के महाराजा जी ने उनकी छात्रवृत्ति लगा दी और बड़ी मुश्किल से पढ़ने के लिए विदेश गए। विदेश में पढ़ के आने के बावजूद भी उनके साथ बड़ी जाति हुई, जाति का दंश झेलते रहे। कोर्ट में लग गए और पीएन उनके हाथ से फाइल ना पकड़ता, नहीं ये तो दलित है, तो शूद्र है, तो छूत है। बाबा साहब भीमराव को जब हिंदुस्तान में आए, कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। धर्मशाला में, होटल तो उस टाइम नहीं होते थे, किसी भी किराए पे कमरा नहीं मिला। एक बड़ी ही टूटी फूटी सराय थी जैन पारसियों की, वहाँ पर उनको किसी प्रकार एक रूम मिल गया।
और बाद में पता लगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो दलित हैं, तो सभी लोग लाठियाँ लेकर के उनको मारने के लिए गए। आप झूठ बोलकर पारसी सराय में रुके हो, आपकी हिम्मत कैसे होगी पारसी सराय में रुकने की? बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने बीच बचाव करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को वहाँ से निकाला। देखिए इतना पढ़े लिखने के बावजूद भी कितना दर्द बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने झेला। शादी हो गई, 4 लड़के भी हुए, मगर 4 बच्चों को नहीं संभाल पाए। पूरे देश के बहुजन समाज के बच्चों का दर्द उनके मन में था। बीवी से बात होती, रमा भाई मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कि हमारे जो बच्चे हैं ये देश पर राज करेंगे। एक एक करके पैसे के अभाव में बीमारी से ग्रस्त होकर के एक एक बच्चे मरने लगे। जब 3 बच्चे मर गए, घर में चर्चा हुई, चिंतित रहे समाज के लिए। चौथा बच्चा जो लास्ट में वो बीमार हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इंग्लैंड में गोल्ड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। रमाबाई ने कहा बाबा साहब जी आपका ये लाडला अंतिम बेटा है और ये भी बीमार है, इसकी दवाई के लिए तो कुछ करो। कहता मेरे पास यही पैसे हैं, या तो मैं बहुजन समाज के लिए वहाँ अधिकार मांगने के लिए चला जाऊं या फिर ये दवाई इस बच्चे को उसमें लगा दूं। नहीं रमा भाई, मैं एक बेटे के लिए, मैं एक बच्चे के लिए हजारों करोड़ों बच्चों की कुर्बानी नहीं दे सकता। आज अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरे देश के करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार हो जाएगा, मेरे समाज के करोड़ों लोगों का भविष्य दुखों से भरा रह जाएगा। आज मुझे जाने दो। बाबा साहब भीमराव अपने बीमार बच्चे को छोड़ करके आप लोगों के लिए, आप लोगों की भलाई के लिए आज जो यहाँ सोफर पर बैठे हैं, कुर्सियों बैठे हैं, मैं माइक पर खड़ा हूँ, सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। गोल्ड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ अंग्रेजों से मिल करके अपने समाज का दुख दर्द बताया और दुख दर्द बता करके उनसे राइट मांगा कि मेरे समाज के लोगों को भी सार्वजनिक स्थान पर जाने दिया जाए, मेरे समाज के लोगों के लिए भी शिक्षा के दरवाजे खोल दिए जाएँ, मेरे समाज के लोगों के लिए भी सार्वजनिक स्थान के सभी द्वार खोल दिए जाएँ। तो अंग्रेजों ने कहा हम नहीं मानते इस बात को, किस आदमी आदमी से इतना भेदभाव करता है। तो बाबा साहब ने कहा कि आप आइए और आकर के देखिए हमारे साथ कितना भेदभाव होता है। एक तालाब में कुत्ता पानी पी जाएगा जाके, मगर हम इंसान हमें नहीं मान जाने दिया जाता। अंग्रेज आए और उन्होंने देखा, तब अंग्रेजों ने 1932 के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात मानकर आपको आजाद कर दिया। 1932 में कानून बना दिया कि सभी हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है, लोग हैं, इनसे किसी भी बात का भेदभाव नहीं कोई इंसानी तौर पर करेगा। मंदिर में जाने से नहीं रोकेगा, सार्वजनिक पार्कों में वहां जाने से नहीं रोकेगा, सभा सोसाइटी बनाने से नहीं रोकेगा, सड़कों पर जाने से, गले में जो झाड़ू है वो नहीं लटकाया दिया, जो मतलब इनके ऊपर लगे हुए थे सारा बाबा साहब भीमराव जी का चौथा लड़का मरने लगा और चौथा भी मर गया। रमाबाई ने कहा बाबा साहब आप कहते थे हमारा ये लाडला देश पर राज करेगा, देश का राजा बनेगा, ये भी मर गया। कहता कोई बात नहीं रमाबाई, मेरे देश के बहुजन समाज के बच्चे वो देश पर राज करेंगे। आज देखो कि रामनाथ कोविंद हमारे ही समाज से है, जो देश का राष्ट्रपति है, पहला नागरिक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है, दलित समाज से देश पर राज कर रहा है। पता नहीं कितने MP MLA बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देने। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं और आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं, आपकी गिनती भी नहीं कहीं होती थी। ये सब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। अगर आज भी हम पीछे हैं वो इसलिए है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बताई हुई बातों पर नहीं चल रहे हैं। फिर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ बहुत अन्याय होता रहा। उनकी शिक्षाएं सभी लोगों के लिए समान है, बौद्ध धर्म का जाकर के कोई भी उनका हेड बन सकता है। तो बाबा साहब भीमराव इस प्रकार अम्बेडकर उसमें चले गए और फिर भी मानव कल्याण के लिए काम करते रहे। नारी शिक्षा के लिए जो उन्होंने काम कर दिया कोई सोच ही नहीं सकता। आज के जो जितने बड़े मंत्री हैं नारी शिक्षा के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खोखले दावे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नारियों के लिए जो काम किया कोई नहीं कर सकता। देश की पहली महिला वकील बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। हमारे देश की औरतें विदेशों में जाकर के शिक्षा ग्रहण कराई, एडवोकेट बनाई, मगर इंडिया में औरतों को वकालत करने की परमिशन नहीं थी। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास आई, बाबा साहब इंग्लैंड में औरतें वकालत पढ़ती हैं मगर इंग्लैंड और